sail a little bit high. दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। रॉयल्टी किन किन लोगों को मिलती है, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है। तो दोस्तों रॉयल्टी किन किन लोगों को मिलती है? साइंटिस्ट को, सिंगर्स को और लेखकों को। दोस्तों एक लेखक एक बुक लिखता है, वो बुक जब जब बिकती है तो उसको रॉयल्टी जाती है। जितनी एवरेज उसकी आती है बुक बिकने की, उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से उसको पैसा जाता है लेखक को। एक सिंगर गाना गाता है, जब जब उसका गाना बजता है, बिकता है, यहाँ जहाँ बजेगा तब तब उसको पैसा आएगा। जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, इन्होंने गाने गा दिए, आज तक उनके गाने चल रहे हैं। जितनी बार सुने जाते हैं उतनी बार उनके घरों में पैसा जाता है। आज सोनू निगम से ज़्यादा किशोर कुमार के बेटे को, अमित कुमार को रॉयल्टी जाती है। तो दोस्तों अगर बिना प्रोडक्ट के कोई आपको रॉयल्टी देने का वादा करता है तो ये व्यर्थ वहम है। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। रॉयल्टी इनकम फिक्स आपको कोई नहीं दे सकता। दोस्तों अब ट्रेंड क्या चल पड़ा है, कंपनियां आपसे पैसा लेती हैं और आपको कहते हैं 2 बंदे आगे लगाओ, आपको रॉयल्टी इनकम दी जाएगी, डेली दी जाएगी, 20 रुपये दिए जाएंगे, हफ्ते की 2 बार दी जाएगी, हफ्ते की 3 बार दी जाएगी, हफ्ते के हफ्ते दी जाएगी। दोस्तों वो रॉयल्टी आपको नहीं दे सकते। आप इतिहास उठा के देख लो कि अभी ये 2-3 सालों के बीच में जितनी भी कंपनी आई है, कौन सी कंपनी ने अपना वादा पूरा किया है? अगर किया है तो करते रहिए, नहीं तो मुझे एक भी कंपनी का नाम बता दो कि 7 साल से ऊपर कोई गई हो। 7 साल क्या, 4 महीने तक नहीं दे पाती हैं और बंद हो जाती हैं। दोस्तों आपको बोला जाता है कि एक बंदा आपने ज्वाइन किया, आप 2 बंदे लगाइए, 2 बंदे के बाद आप 4 लगाइए। दोस्तों 4 के बाद अगर 8 बंदे आपके पास नहीं आए तो रॉयल्टी कहाँ से आएगी? पैसे के बदले में पैसा ही दिया जा रहा है, प्रोडक्ट तो नहीं बिक रहा ना। अब प्रोडक्ट बेस के बीच में आप देख लीजिए कि अगर आपने 8 बंदों के बाद 16 बंदे नहीं भी लगा पाए तो वो जो लोग सामान लेके पहले आए थे, 8 लोग लेके आए थे, 4 लोग लेके आए थे, 2 लोग लेके आए थे, आप लेके आए थे, आपको सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना। खाने का सामान, राशन, आपको कोई भी प्रोडक्ट है वो बार बार बिकेगा तो आपके घर में रॉयल्टी आएगी। दोबारा वही बंदे फिर जाएंगे सामान लेने के, सामान की जरूरत तो पड़ेगी ना। लेकिन बार बार बंदे जोड़ना, अब ऊपर वाला जो बंदा था, 2 बंदों ने एक बार बंदे लगा दिए, दोबारा फिर बंदे लगाएंगे तब उनको पैसा आएगा, नहीं लगाएंगे तो कहाँ से आएंगे? अब नीचे वाले जब तक 8 बंदे 16 बंदे नहीं कर देते हैं तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन प्रोडक्ट आपने कंज्यूम कर लिया, आपने ख़त्म कर दिया, आपने एक नमक की थैली ली। अब एक मिसाल देता हूँ मैं, टाटा ट्रक बनाता था, वो नमक की थैली क्यों बनाने लग गया? उसने नमक की थैली इसलिए बनानी शुरू कर दी कि ट्रक सब लोगों ने नहीं खरीदना है और नमक हर घर में यूज होएगा, नमक बार बार बिकेगा और उसको रॉयल्टी जाएगी। तो दोस्तों ये जो आज कह रहे हैं कि हम डेली 20 रुपये देंगे, हम 25 देंगे, हम 30 देंगे, लाइफ टाइम देंगे, इनका 2 महीने के बीच में इनका दम निकल गया। देख लीजिए। नहीं तो अब क्या कर रहे हैं, प्लेटफार्म चेंज कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी हम इंटरनेशनल हो गए हैं, हम मतलब कि कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे हैं अब भागने का। और दोस्तों ये तो एक रेडी फड़ी वाले जैसा हो गया कि एक रेडी फड़ी वाला समोसे बर्गर वगैरह बेचता है। अब उसकी डेली की इनकम, जैसे ये लोग बोलते हैं कि हमारी तो ऐप हैं जी, ऐप के ऊपर से हम पैसा जनरेट करके देते हैं आप लोगों को, तो फिर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहिए ना
उनसे 1200 1500 रुपये क्यों मांगते हैं, 1000 रुपये क्यों मांगते हैं? ऐप डाउनलोड करके उसमें से जो कमीशन बनता है उनको वो दीजिए फिर। ये तो अब यूट्यूब है, यूट्यूब किसी से पैसा मांगता है? यूट्यूब किसी से पैसा नहीं मांगता, लेकिन फिर भी वो 10-10 लाख रुपया महीने का लोगों को दे रहा है। 1-1 लाख, जितना जितना जिस किसी ने काम किया है। लोग 2-2 साल इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेहनत करते हैं, तब जाके सक्सेस होते हैं। और उसके बावजूद भी कई बार यूट्यूब चैनल उनका डीमोनेटाइज कर देता है। ये मेहनत के ऊपर देता है, जितनी जितनी ऐड उसके ऊपर लगेगी, जितना पैसा उसका बनता है उतना देगा। आज तक टिका हुआ है, 25 करोड़ लोग यूट्यूब के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। ये तो लॉजिक बनता है कि आपने कुछ दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, और जितना किया उतना मिल रहा है। ये कहाँ का लॉजिक है कि आप 1200 रुपये दो, हम लाइफ टाइम में आपको 20 रुपये देंगे। आप 1000 रुपये दो, हम आपको 50 रुपये देंगे। आप 1500 दो, हम आपको 25 रुपये देंगे। कब तक चलेगा ये? नहीं चल पाएगा। अब फेसबुक की मिसाल देते फिरते हैं कि फेसबुक बना था, फेसबुक वाले ने इतना कमा लिया। भाई वो उस बंदे ने अपना एक इजाद किया, अपना दिमाग उसके ऊपर लगाया और उसने वो कर दिया। उसके लिए वो ठीक है, उसको रॉयल्टी जा रही है, क्योंकि वो उसका फार्मूला था। जैसे कि साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बनाया तो उसको रॉयल्टी जाती रहती है। अब वो फेसबुक वाला अगर कहे कि मैं आप लोगों को डेली 20-20 रुपये दूंगा, तो भाई उसके तो बर्तन भी बिक जाएंगे। आज उसके पास जितना भी पैसा है ना, अगर पूरे वर्ल्ड में बांटा जाए, सारा खत्म हो जाएगा। उसने काम किया, उसको मिला। लेकिन आप लोगों को, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर करके आप ये सोच रहे हो कि आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, तो ये असंभव है, नहीं मिल पाएगी। किस वहम में हो? थोड़ा अपना दिमाग भी तो लड़ा लीजिए करिए। तो अभी कुछ लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखेंगे कि आपका इशारा क्या है। दोस्तों, इशारा आप लोग खुद समझ जाया करिए। किसी का नाम लेने से, नाम लेना जरूरी नहीं है कि नाम लेके ही बताया जाए। आप खुद समझदार हैं। प्रोडक्ट बेस कंपनियां का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। सबसे पहले सन 1998 में कंपनी आई, उसके बीच में लोग 100 करोड़ रुपया भी महीने का कमा रहे हैं। 100 करोड़। और 10 प्लेन है लोगों के पास। 100 कमरे का फ्लैट है, 100 कमरे की बंगले हैं उनके पास। प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन मिलता है, और मान सम्मान इज्जत वहाँ पे इतना मिलता है कि ये मनी सर्कुलेशन वाले क्या करेंगे। दोस्तों, अगर रॉयल्टी इनकम चाहिए तो प्रोडक्ट बेस्ड करिए। आप इंडिया में भी जो कंपनियां चल रही हैं इंडिया की, उनमें भी देख लीजिए। अभी कुछ लोग 1-1 करोड़ रुपये महीने का कमा रहे हैं, 10-10 20-20 लाख कमा रहे हैं, और कंपनियां बिल्कुल बरकरार चल रही हैं। भले ही उनके प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं उनके बारे में बोलता हूं कि भाई प्रोडक्ट सस्ता बेच के दिखाओ, मार्केट के रेट पे बेच के दिखाओ, मार्केट का प्रोडक्ट बेच के दिखाओ। तो दोस्तों, कमियां तो वहां भी हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि एक लॉजिक है। प्रोडक्ट बिकता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों को कमीशन मिलता है, तब रॉयल्टी आती है, ऐसे नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था रेडी फड़ी वाले की। अब एक रेडी फड़ी वाले की मैं मिसाल देता हूँ। हमारे यहीं था एक रेडी फड़ी वाला, वो पिज़्ज़ा बर्गर बनाता था, समोसे बनाता था, पकोड़े बनाता था। इस तरह उसका काम काफ़ी अच्छा था। उसके पास ग्राहकों का काफ़ी अच्छा खासा तांता लगा रहता था, लाइन लगी रहती थी। तो दोस्तों, अब उसने क्या सोचा कि क्यों ना यहाँ मकान बनाया जाए अपना। तो उसने जी एक फाइनेंसर से पैसा लेना शुरू किया। पहले उसको उसने 20 रुपये देने शुरू किए, 20 रुपये के साथ उसने वो पैसा वापस कर दिया उसको। फिर उससे और ज़्यादा पैसा ले लिया, फिर उसको 40 रुपये देने शुरू कर दिए। इस तरह करते करते जी उसने एक बड़ी
अच्छी रकम उठा ली, उसको गलत फहमी होगी कि मेरा ये जो काम है, लिमिट भूल गया वो कि 1000 रुपया डेली का वो 1000-2000 कमाता था, उसमें से उसका 500 रुपये मार्जिन होगा। तो दोस्तों वो इस तरह फंसता चला गया। अब हुआ क्या, फंसता क्या, वो तो फाइनेंसर से पैसा लेता गया। अब वो फाइनेंसर ये भूल गया कि भाई इसकी आमदनी तो सिर्फ 2000 रुपया है यहाँ से, और इसका मार्जिन कितना होगा, 500 रुपया अपना होगा, घर का खर्चा भी है इसका, और सामान भी डेली लाना होता है इसने इस रेडी के ऊपर चलाने के लिए। तो वो भी अंधाधुंध उसको देता रहा पैसा। वो ये भूल ही गया कि ये यहाँ से इतना पैसा कैसे वापस करेगा। अब रकम उसने ले ली ज़्यादा, अब उससे फिर पैसा दिया ना जाए वो डेली। अब उधर मटेरियल लाने के लिए भी उसके पास, पहले तो देता रहा, मटेरियल लाने के लिए फिर उसके पास पैसे ना बचे। अब वो तो फाइनेंसर ने भाई रोज़ उससे किस्त लेने आना ही था। तो अब उसने क्या किया, उसको किस्त देने के लिए एक और फाइनेंसर पकड़ा, उस फाइनेंसर से पैसा उठाया, उससे पैसा उठा के उधर उसको किस्त देनी शुरू कर दी, फिर अपना इधर उसको भी किस्त देनी शुरू कर दी, दोनों को किस्त कुछ टाइम फिर चलाया इस तरह से। मतलब कुल मिला के उसने कई सारे फाइनेंसरों को इस तरह चूना लगाया, और उसके बाद वो वहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठा के भाग निकला, अगले शहर में गया, दूसरे शहर में जाके उसने फिर अपना काम खोल लिया। अब वो फाइनेंसर जो थे, बाबा जी का ठुल्लू मिला उनको। वही हिसाब आप लोगों के साथ होता है। आप लोग क्या करते हैं, कंपनी के बीच में देखते हैं कि कंपनी का तो जी ये जो चल रहा है काम, इधर चल रहा है, इसके पास इतनी ऐप्स हैं, इन ऐप्स के ऊपर पैसा दे रही है, वहाँ से पैसा जनरेट कर रही है। होता क्या है कि लेने वाले ज़्यादा हो जाते हैं आप लोग, किसी को 50,000 जा रहा है और फिर नए लोग भी पीछे से आ रहे हैं, कुछ पैसा कंपनी के पास जाता रहता है। जब उसको दिखता कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे जब कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं उनके पास जिससे पैसा बना सके वो। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि हम जी इंटरनेशनल करने जा रहे हैं इसको। इंटरनेशनल के चक्कर में आप लोगों को कुछ दिन रोक रखते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं कि इंटरनेशनल पैसा मिलेगा अब। उसके बाद क्या होता है, सर्वर बंद कई दिन तक, सर्वर पे काम चल रहा है जी, सर्वर पे ये हो रहा है, सर्वर पे वो हो रहा है, करते 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 आप लोगों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं वो। फिर क्या करते हैं, कंपनी बंद करके फिर दुबई में ऑफिस खोल देते हैं, वहीं पे चलता है। आप लोगों के लिए ऑप्शन क्या रख दी जाती है कि भाई अगर आपने इसके बीच में करना है, रहना है, तो आपको $32 से ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। और पिछले लोगों को जिनको 2400 रुपया मिल चुका है, उनको अब दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। जिनको कुछ भी नहीं मिला है, अगर वो इंटरनेशनल होना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2400 रुपया दे के उनको बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया। अगर वो इंटरनेशनल करते हैं तो उनको पैसा मिलेगा। अब दुबई में जाके जो ऑफिस खोलते हैं, जैसे इनका पापा बैठा वहाँ पे इनको ग्राहक देने के लिए, ऐसे बोलते दुबई में एकदम बैठे हैं लोग इनके लिए, इनके साथ तैयार ज्वाइनिंग करने के लिए। जब इंडिया में तुम्हारा इतना बड़ा नेटवर्क था, तुम उसको धोखा दे के वहाँ जा रहे हो, वहाँ कैसे चल पड़ेगा। अब उसका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया। ये सेम रेडी फड़ी वालों वाला हाल है इनका। तो दोस्तों समझाना चाहता हूँ, समझ जाइए। ओके, बाय बाय।